अचानक दिल का तेज धड़कना नजर बद की अलामत भी हो सकता है। बार बार ख्वाब में पानी देखना रिस्क में इजाफे की अलामत है। बार बार चीजों का हाथ से गिर जाना जहनी परेशानी की निशानी है। जिस घर में जुम्मा की नमाज पूरी फैमिली पढ़े वहां मुसीबतें दूर हो जाती हैं। खाना जल जाना घर में तनाव की अलामत होता है। दिल का बोझ कम होना अल्लाह के करीब होने की अलामत होता है। बार बार चीजों का गुम होना घर में बेबरकती की निशानी होता है। जिस घर में फजर की अजान पर चिराग जलता हो वहां रहमत बरसती है। अचानक दिल बैठने लगे तो समझें दुआ की जरूरत है आपको। बेवजह हंसी आना इंसान के दिल की कमजोरी की निशानी है। जो घर साफ सुथरा हो वहां फरिश्तों की आमद आसानी से होती है। मुसलसल जूते टूटना सफर या तब्दीली की अलामत समझा जाता था। खैरात करने के बाद दिल का हल्का होना खैरात की कबूलियत की अलामत है। ख्वाब में सब्ज रंग देखना अल्लाह की तरफ से मदद की निशानी है। सोते वक्त चेहरे पर सुकून होना नेक रूह की अलामत होता है। बार बार गला बैठ जाना हसद या बुरी नजर की निशानी है। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वहां कभी गुर्बत नहीं आती। रिस्क रुक जाना अक्सर ज़कात में कमी की वजह से होता है। हाथ कांपना दिल के खौफ या इस्तिखारे का पैगाम हो सकता है। अचानक ठंड लगना रूहानी कमजोरी की अलामत होता है। बार बार कपड़े फट जाना बेदहानी और परेशानी की निशानी है। ख्वाब में बिल्ली देखना हिफाजत की जरूरत की अलामत हो सकता है। जिस घर की खवातीन बापर्दा हो वहां अल्लाह की खास रहमत होती है। खुशबू महसूस हो मगर कोई ना हो तो फरिश्तों की मौजूदगी की निशानी होती है। अचानक ऊंची आवाजों से दिल का घबराना घर में झगड़ों का असर होता है। बात बेबात गुस्सा आना दिल की सख्ती की अलामत होती है। जिन घरों में अजान दी जाती है वहां शैतान कभी क़याम नहीं करता। बार बार पैसे गिरना आने वाली रिस्क की अलामत होता है। चीजों का खुद ब खुद ठीक होना अल्लाह ताला की तरफ से आसानी की निशानी है। बेवजह आंसुओं का आ जाना अल्लाह की मोहब्बत की निशानी होता है। हर काम आसान होना वालिदैन की दुआओं का असर है। बर्तन टूटना आने वाली तब्दीली की अलामत समझा जाता है। बच्चे का ज्यादा गुस्सा करना घर में कशीदगी की अलामत होता है। बार बार कलेजी या नमकीन चीजें खाने का दिल करना खून की कमी की निशानी है। जिस घर में माँ खुश हो वहां रिस्क कभी कम नहीं होता है। ख्वाब में ऊंची जगह से गिरना दिल के खौफ की निशानी होता है। नींद में झटका लगना रूह की बेदारी की अलामत है। रास्ते में बार बार परिंदों का नजर आना अल्लाह की हिफाजत का पैगाम होता है। अचानक दिल टूटने की कैफियत अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया बनती है। बार बार जुकाम होना कमजोर मदाफियत और कमजोर नीयत का मिला जुला पैगाम है। बात करते करते अल्फाज भूल जाना नजर लगने की निशानी हो सकती है। घर में बार बार मेहमानों का आना बरकत की अलामत होता है। किसी से अचानक दिल उकता जाना अल्लाह की तरफ से हिफाजत भी हो सकती है। बार बार चीजें टूटना गैर जरूरी बोझ के खत्म होने का इशारा होता है। दिल का नरम रहना सबसे बड़ी नेमत और ईमान की अलामत है। जिस घर के लोग फजर में जागते हैं 3 खुशियां उन्हें मिलती हैं। ज्यादा रिज़्क के दरवाजे खुलते हैं, घर में मोहब्बत और इत्फाक बढ़ता है, दुआएं कबूल होने के असबाब बनते हैं। हाथों की रगें नजर आना 2 बातों की अलामत है। नंबर 1 खून की गर्दिश का तेज होना, नंबर 2 जिस्म में पानी की कमी का होना।
دل کی بے چینی اور گھبراہٹ کس کی علامت ہو سکتا ہے؟ اکثر یہ گناہوں کی وجہ سے دل کی سختی کی نشانی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار یہ نظر بد اور روحانی کمزوری کی بھی علامت ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں یہ ایک جانور ہو، بے تحاشا دولت آتی ہے۔ ہلکی آواز والا سفید پرندہ، اسے رزق کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ برکت والی بیوی کی 2 نشانیاں: گھر میں سکون اور محبت بڑھ جانا، شوہر کے رزق اور کام میں آسانیوں کا پیدا ہو جانا۔ انسان کو زیادہ سردی کا لگنا کس بیماری کی علامت ہے؟ زیادہ سردی لگنا تھائرائیڈ ہائپو تھائرائیڈزم کی علامت ہے۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔